हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लो बैक पेन, कमर के दर्द के बारे में। तो कमर का दर्द क्यों क्रॉनिक ही बनता चला जाता है? बहुत सारा ट्रीटमेंट कराने के बाद कुछ इलाज हो नहीं पाता और पेशेंट कुछ 20% 30% ठीक होकर बस उस क्रॉनिक पेन में ही चलते रहते हैं और वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जब भी कमर दर्द जस्ट स्टार्ट ही होता है तो बहुत ज़रूरी है उसका 360 डिग्री इवैल्यूएशन कराना। और 360 डिग्री इवैल्यूएशन से क्या मतलब है? 360 डिग्री मतलब हर तरफ से एक चीज़ को देखना। बैक में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेन का कारण हो सकती हैं। सही पेन का कारण अगर हमें पता चले और हम उसी के ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करें तो ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल होता है, मतलब कि 100% पेन रिलीफ पॉसिबल होता है। अब हमारे बैक में क्या क्या पेन जनरेटर हो सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बैक होता है उसमें होती है डिस्क और उसके ऊपर नीचे होते हैं बोन्स। तो बोन्स में फ्रैक्चर हो सकता है, बोन्स वीक हो सकती हैं, फिर डिस्क हर्निएट होके बाहर आ सकती हैं, या फिर डिस्क का पानी कम होना या कोलेजन कम होना जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से वो डीजेनरेट कर जाती हैं। जब वो ऐसे डीजेनरेट कर जाती हैं तो पीछे वाले एलिमेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो फिर हमें पीछे लेके आता है नसों के ऊपर। डिस्क हर्निएट करती है तो या एक्सट्रूड करती है तो वो नस को दबाती है और जिसकी वजह से नस में सूजन आती है। तो इससे कमर से लेकर दर्द पूरी टांग में जाता है। या फिर जब डिस्क डीजेनरेट होती है और पीछे वाले एलिमेंट्स पे प्रेशर डालती है तो सिर्फ कमर के उसमें दर्द होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो उठा नहीं जाता बेड से और बड़ी मुश्किल से उठकर अपना डेली रूटीन शुरू कर पाते हैं, और फिर जब एक बार रूटीन शुरू हो गया तो वो पेन का दर्द चला जाता है। तो सारा दिन हम बिजी रहते हैं और अगले दिन फिर सुबह उसी दर्द पे उठना पड़ता है। तो हम इसी तरह से लाइफ चलती रहती है। कुछ टाइम पेन किलर्स खाते हैं, फिर रिलीफ आ जाता है, और फिर कितनी देर तक कोई पेन किलर खाएगा, फिर उसके बाद वही साइकिल शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल पूरा पेन का ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता और इसी तरह से कई लोग बस कमर दर्द में रहते हैं। तो एक पेन फिजिशियन के पास जब आप आते हैं तो यही 360 डिग्री इवैल्यूएशन होता है पेन का, लो बैक पेन का। तो जब हम अगर डिस्क में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज होता है, अगर बोन में प्रॉब्लम है तो बोन्स, डिस्क और ये जो पोस्टीरियर एलिमेंट जॉइंट्स जिनकी मैंने बात की, इनके अलावा मसल्स होती हैं स्पाइन के ऊपर। इन मसल्स में कई बार स्पैज़म आ जाता है, मतलब कि ये मसल पूरी अकड़ जाती हैं। तो अगर बोन का ट्रीटमेंट करते रहेंगे, डिस्क का ट्रीटमेंट करते रहेंगे और मसल्स को इग्नोर कर देंगे तो फिर वो पेन फिर से कंटिन्यू चलता रहेगा, या फिर 30-40% रिलीफ में ये पेन कंटिन्यू रहेगा। तो उन मसल्स को कैसे ठीक किया जा सकता है? कुछ मेडिसिन होती हैं और कुछ तरह की स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं जो उन्हीं की मसल की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस होती हैं। फिर एक और कारण होता है अलाइनमेंट। अब कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं देखो हमारा MRI बिल्कुल नॉर्मल है, मसल्स डिस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमें कमर में हमेशा दर्द रहती है। तो वो होता है बैड अलाइनमेंट के वजह से। कई बार आपने देखा होगा पेट लोगों का बाहर निकला होता है, तो वो जो फ्रंट एब्डोमेन प्रोट्रूडेंस होती है वो स्पाइन के ऊपर प्रेशर डालती है, तो उसकी वजह से उसका अलाइनमेंट सबसे पहले खराब होने लगता है। तो इसमें कोई भी मेडिसिन खास काम नहीं करती है, लेकिन ये अलाइनमेंट जो पोस्चर है, जो करेक्ट पोस्चर है, उसके हिसाब से ठीक किया जा सकता है। तो जब अलाइनमेंट ठीक होगी तो पेन अपने आप ही चला जाएगा। तो सारे ये डिस्कशन का मतलब यही है कि जो राइट कॉज है पेन का वो ढूंढा जाए और उस कॉज के ऊपर फोकस करते हुए ट्रीटमेंट किया जाए। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगी जिससे पेन फिजिशियन कैसे कुछ इंटरवेंशन से उन कॉज का पता लगाते हैं और उन कॉज के ऊपर टारगेट करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ स्टेप्स लेते हैं टू इंश्योर डॉक्टर सेफ्टी फ्रॉम रेडिएशन, जैसे कि लेड एप्रन पहनना, स्पेशल ग्लासेस पहनना। पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे हाथों को अच्छे से क्लीन करना, स्टेराइल गाउन पहनना, स्टेराइल ग्लव्स पहनना, और जहाँ पर प्रोसीजर होना है उस जगह को स्पेशल सोल्यूशन से क्लीन करना और स्टेराइल शीट से ढक देना। ये सब स्टेप्स के बाद प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया देने से। लोकल एनेस्थीसिया एक बार दे देते हैं तो नीडल जो है उसको डालने समय दर्द नहीं होता। नीडल जब एक एक करके डाली जाती है उसकी कन्फर्मेशन होती है एक्सरे गाइडेंस के अंडर, लेकिन फाइनल कन्फर्मेशन की जाती है RFA मशीन से, जो हमें बताती है कि हम लोग बिल्कुल उन नसों के पास हैं जो दर्द का कारण है। ये सारे स्टेप्स करने के बाद RFA मशीन को एक पर्टिकुलर सेटिंग पे सेट कर दिया जाता है, जिससे कि वो हीट लीशंस प्रोड्यूस करके उन पेनफुल नर्व्स को एब्लेट कर देती है। RFA कंप्लीट होने के बाद नीडल को निकाल दिया जाता है और सेम प्रोसीजर रिपीट किया जाता है दूसरी साइड पे। ये प्रोसीजर बहुत ही कंफर्टेबली टॉलरेट हो जाता है लोकल एनेस्थीसिया के अंडर, और पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में 30 to 45 मिनट्स लगते हैं।
नीडल्स एक बार रिमूव कर दी तो उस जगह को क्लीन करके बैंडेड लगा दी जाती है। ये प्रोसीजर पेशेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो वो खुद चल के अपने बेड तक जाता है और पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जिस तरह आपने देखा कि पेन फिजिशियन ये प्रोसीजर करते हैं, अब इसका एम क्या होता है? तो जैसे ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन आपने देखा, उन्हीं नर्व्स के ऊपर टारगेट किया गया जो नर्व्स पेन जनरेट करती हैं। एक बार पेन ठीक हो जाता है, उसके बाद इंसान, कोई भी पेशेंट अपने नॉर्मल रेगुलर एक्सरसाइजेज रूटीन फॉलो कर सकता है। तो जो एडवांटेज आपको मिलता है कि करेक्ट कॉज का टारगेट करके उसका ट्रीटमेंट कराया जाए और पेन रिलीफ लिया जाए, इसके जो फ़ायदे होते हैं कि एक तो आपको क्रॉनिक पेन किलर्स खाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी क्रॉनिक दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने नॉर्मल एक्टिविटी रूटीन, एक्सरसाइज रूटीन, अपनी नॉर्मल सोशल एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है हमेशा लो बैक पेन में कि कारण का पता चलाया जाए और उस कारण के ऊपर फोकस किया जाए। अगर आपकी कोई और क्वेरीज़ हैं या आपको कोई ऐसा पेशेंट या अपनी फैमिली में कोई ऐसा लगता है जो क्रॉनिक पेन, लो बैक पेन से जूझ रहा है और कोई भी उसको ट्रीटमेंट मिल नहीं पा रहा है, बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद, फिजियोथेरेपी कराने के बाद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, दिए गए ईमेल पे मेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए। थैंक यू।